कहते हैं कि हर किसी की लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जब वो दुविधा में होता है, अच्छे बुरे का भेद नहीं कर पाता है। ऐसे वक्त में हमारी मदद वो अदृश्य शक्ति करती है। एक डॉक्टर जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के थ्रू उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है, और जिसकी वजह से उसकी स्पिरिट उसी हॉस्पिटल के चारों ओर घूमने लगती है। जो डॉक्टर कोमा में गया है वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन वो लोगों की मदद नहीं कर पा रहा था, लेकिन एक्सीडेंटली वो एक अपने ही स्टूडेंट की बॉडी को पोजेस कर पाता है, जिसके थ्रू वो लोगों की मदद करने लगता है। सो वेल, हेलो गाइस, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं ड्रामा एंड वर्स लेवल 2.0। आज जो मैं कहानी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसका नाम है द घोस्ट डॉक्टर, जो कि एक कोरियन ड्रामा है। और अगर आप इस ड्रामा की फुल एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक एम्बुलेंस का सीन दिखाया जाता है, जो एक पेशेंट को लेकर जा रहे थे जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थी, और उसे वो इंसान हॉस्पिटल में ले जाते हैं। लेकिन वहाँ के जो सर्जन है वहाँ पे उपस्थित न होने की वजह से ईआर के डॉक्टर से वापस भेजने लगते हैं। ऐसे में एक डॉक्टर जिसका नाम होता है चा यंग मिन, जो अभी फर्स्ट ईयर में था, उसे सर्जरी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उस पेशेंट की सर्जरी करने का डिसाइड करता है और उसकी आंखें एक चमकती सी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि इसे किसी ने पोजेस करा है। सीन 13 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर अब चामिन अब एक प्रोफेसर बन चुका है और एक बूढ़ी औरत कुछ बच्चों को घोस्ट डॉक्टर की कहानी सुना रही थी। ये वही बूढ़ी दादी है जो कि स्टार्टिंग में हमें कहानी बता रही थी। ये बच्चों को जो कहानी सुना रही थी, बच्चों को ये बकवास लगता है, लेकिन उसका इशारा था चा यंग मिन की ओर। और डॉक्टर चा हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। ईआर में से उन्हें कॉल आती है, लेकिन वो पेशेंट को देखते ही पता लगा लेते हैं कि ये नहीं बचेगा। इसी वजह से अपने असिस्टेंट को वहाँ भेज देता है। वहाँ एक इंटर्न जिसका नाम होता है सूजंग, वो उन्हें फोर्स करने लगती है और फोर्स करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रोफेसर उसे ये कहकर चले जाते हैं कि तुम्हें ये सीखना होगा कि किसी बंदे की डेथ को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, और वापस ईआर में भेज देता है। और सच में वो व्यक्ति मर जाता है। अब हमें पता चलता है कि प्रोफेसर शाह हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा दबदबा रखते हैं कि डायरेक्टर तक उनकी आंखों से आंखें मिला नहीं पाते हैं। यंग डॉक्टर्स से हारता देखकर सीनियर डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करते हैं। सभी स्टूडेंट्स प्रोफेसर शाह से डरते हैं। इतने में उनकी लाइफ में एंट्री होती है एक नए इंटर्न की, जिसका नाम होता है कोसंग तक, जिसकी जो इंट्रोडक्शन ही प्रोफेसर चा को परेशान कर देती है। ये हॉस्पिटल के डायरेक्टर का बेटा होता है। प्रोफेसर चा को इसके बारे में डिटेल से उन्हीं के एक असिस्टेंट जिसका नाम होता है किम से पता चलता है, जो बचपन में साथ में पढ़ा करते थे। अब चा डिपार्टमेंट हेड से इस बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर के इंटरफेयर की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट डे डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो सभी नर्सिंग स्टाफ को परफ्यूम बांटते हैं। प्रोफेसर चा उसे अपनी टीम से बाहर करने के लिए उससे कई सवाल पूछते हैं, लेकिन वो चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेमोराइज कर सकता था। और इवन जब वो कॉलेज में था तो उसके प्रोफेसर को स्टडी करके आना पड़ता था। इसी वजह से सभी उससे काफ़ी परेशान थे। तीसरी बार जब वो को से पूछता है तो वो जानबूझ के मना कर देता है, और अब किम को इसका सवाल का जवाब देना पड़ता है। किम को उस पेशेंट की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, जिसके कारण वो परेशान हो जाता है। इसके बाद प्रोफेसर चा वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन को पूछता है कि बाकियों का क्या। चा कहते हैं कि जिन्हें हम बचा सकते हैं उन्हें बचाएंगे, लेकिन बाकियों पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। को कहता है क्या बकवास है। सभी डॉक्टर जो जीनियस होते हैं, क्या वो लोगों की लाइफ से ज़्यादा अपनी रेपुटेशन के बारे में सोचते हैं। इसके बाद को ईआर में चला जाता है। वहाँ उसे सोजंग दिखती है, जिसे देखने के बाद दोनों की बचपन की यादें ताज़ी हो जाती हैं, क्योंकि दोनों बचपन के साथी थे। इतने में उसे एक मैसेज आता है, उसे डॉक्टर चामिन की सर्जरी को अटेंड करना था, तो वो बिना स्क्रब करे सीधे ओटी के अंदर एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से उसे वापस जाना पड़ता है। सर्जरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर को से पूछा जाता है बायोफ्रोस्टिक एरोटिक वाल्व क्या होता है, तो को उसका सही जवाब देता रहता है। इसके बाद उसे हार्ट को स्टिचिंग करने का मौका दिया जाता है, पर इस काम को करने में जो डॉक्टर को है काफ़ी ज़्यादा वीक था। इवन एक टाइम पे जब कॉलेज टाइम से डेड बॉडी को हर्ट करने के लिए कहा जाता है, एक तरह से प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो डेड बॉडी को हर्ट तक नहीं कर पाता है। डॉक्टर चा उसे हटाते हुए अब प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं, और उसे क्लास के बाद को काफ़ी बेइज्जती से सुनाते हैं। प्रोफेसर शाह को लगता है कि अब शायद को
उसकी नज़रों से नज़रें मिलाने से डरेगा। लेकिन अगले दिन को जो है वैसे का वैसा ही था और वो पार्किंग यार्ड से काफ़ी बिंदास तरीके से डॉक्टर चा से मिलता है। दोनों की सोच एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थी, बट फिर भी दोनों साथ में थे। चा को उससे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और वो कॉफ़ी पीने के लिए चले जाते हैं। को पता चलता है कि प्रोफेसर शाह अक्सर यहाँ जाकर कॉफ़ी पिया करते हैं, तो को की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है और वो भी उसके पीछे पीछे चल जाता है। बाहर जाने के बाद प्रोफेसर शाह देखते हैं कि उनकी बेवफा माशूका उसका वेट कर रही थी और वहाँ पे कॉफ़ी पी रही है। जिसके बाद प्रोफेसर साहब का पारा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वो वहाँ से कॉफ़ी बिना पिए वापस चल जाते हैं। वापस आने पर प्रोफेसर का एक प्रोजेक्ट बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। दरअसल चुमयोंग ग्रुप्स के जो चेयरमैन हैं उनकी सर्जरी करने का उन्हें ऑफ़र करा जाता है और इसी वजह से उन्हें जल्दी से जल्दी बुलाया गया था। प्रोफेसर शाह उनकी हेल्थ कंडीशन को देखते हैं और उनकी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और पुअर हेल्थ कंडीशन की वजह से मना कर देते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि भाई बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, और उन्हें इस केस पे स्टडी करना पड़ता है। लेकिन अभी वो इस फैसले पर अडिग थे कि वो सर्जरी नहीं करेंगे। नेक्स्ट वो बाहर जाते हैं और को ईआर में शिफ्ट कर देते हैं। दरअसल ये उनकी गर्लफ्रेंड का गुस्सा था जो वो वहाँ पे उतारते हैं। को भी खुशी खुशी ईआर में चला जाता है, लेकिन वहाँ जाते ही सभी नर्सिंग को गिफ्ट करना शुरू कर देता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। सुजंग वहाँ आती है और उन्हें सही काम करने के लिए कहती है। वो सिंपल मरहम पट्टी कर रहा था, लेकिन मरीजों से ज़्यादा जो नखरे वो खुद कर रहा था। साथ ही वो कुछ हवारा लोगों के साथ लड़ाई भी कर बैठता है। वहाँ प्रोफेसर जब चेयरमैन से मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड मिलती है, पुरानी वाली, और जो दरअसल चेयरमैन की बेटी है। और यहाँ वो अपना नाम बताती है जिसका नाम होता है जंग से जिन। अब जंग से जिन से चा कहता है कि क्या तुम अपने पिता का इलाज मुझसे करवाना चाहती हो? तो जंग कहती है कि मैं इसके बिल्कुल अपोजिट चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता की जान इस तरह से रिस्क में नहीं डाली जाए। तुम जानते हो कि सर्जरी के क्या परिणाम हो सकते हैं और इससे जो रिस्क का चांस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। पर शाह कहता है कि वो सर्जरी करेगा और वहाँ से चला जाता है। और उसे 12 साल बैक का एक सीन दिखाया जाता है जब जंग उसे बिना कुछ कहे, बिना मिले वहाँ से चली जाती है और सभी ने उसे ताना मारना शुरू कर दिया था और वो काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती फील करता है। वो सर्जरी की तैयारी करते हैं। सर्जरी स्टार्ट होती है। चेयरमैन की बॉडी को बाईपास पे रख के उसके हार्ट को बाहर निकाल दिया जाता है और दोबारा से ठीक करने के बाद रिप्लेस कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में एक रात और एक पूरा दिन लग जाता है। सर्जरी ख़त्म होती है और प्रोफेसर चा को उनकी गर्लफ्रेंड का एक मैसेज आता है, जिस मैसेज को देखने के बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। हालांकि इससे पहले वो अपने पेशेंट को छोड़ के जाने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन उस मैसेज की वजह से वो वहाँ से चले जाते हैं और अपनी कार को निकाल लेते हैं और चले जाते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड का काफ़ी ज़्यादा वेट करते हैं, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं आती। उसने अपने असिस्टेंट को बोल रखा था कि अगर कोई गड़बड़ी होती है तो तुम मुझे बता देना। इतने में उसके असिस्टेंट का फ़ोन आता है। प्रोफेसर शाह काफ़ी वेट कर रहे थे, लेकिन गर्लफ्रेंड तो नहीं आती है। लेकिन उसके असिस्टेंट का फ़ोन आ जाता है कि चेयरमैन की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, इसी वजह से आपको वापस आना होगा। प्रोफेसर चाह वहाँ से वापस अपनी गाड़ी में एंटर करते हैं और वापस आने लगते हैं। एक बाइक सवार उसका कंटिन्यूली पीछा कर रहा था, जिससे बचते हुए प्रोफेसर शाह एक तो स्पीड में वापस जा रहे थे, दूसरा उस वो बाइक सवार से बच रहे थे। और आगे जाने के बाद एक रॉन्ग टर्न ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट जैसे ही होता है वो अपनी कार से बाहर निकलते हैं और उस आदमी को ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें टच नहीं कर पा रहे थे। लोग उनके आर पार चले जा रहे थे और वापस जाके अपनी कार को चेक करते हैं तो उनकी बॉडी एकदम से बेहोश थी, वो होश में नहीं थे। और इसके बाद उन्हें एम्बुलेंस में शिफ्ट करा जाता है और एम्बुलेंस के थ्रू वो उन्हीं के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। और हॉस्पिटल में जाने के बाद कोई भी सर्जन अवेलेबल नहीं था, तो जो डॉक्टर को है वो चेक करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड करने के बाद वो उसकी सही प्रॉब्लम निकाल लेते हैं और कहते हैं कि इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत है, तो उन्हें ओटी में ले जाया जाता है। प्रोफेसर चा को ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि एक अनट्रेंड सर्जन उनकी सर्जरी करने वाला है, तो वो उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे उनके हाथ को वो के हाथ को टच करते हैं, वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। लेकिन अब
डॉक्टर कोक की जो हाथों की मूवमेंट है वो बिल्कुल प्रोफेसर चाह की तरह थी, उनकी स्किल्स बिल्कुल प्रोफेसर चाह की तरह थी। और सुजंग वो को ये काफ़ी ज़्यादा जो सिमिलर लगते हैं और वो इसे नोटिस भी कर लेती है। इसके बाद वो अपनी ही सर्जरी करने लगते हैं और ये यहीं पे जो एपिसोड नंबर 1 है द गोस्ट डॉक्टर का समाप्त हो जाता है। वेल इसके टोटल 16 एपिसोड्स हैं और ये सारे के सारे एपिसोड में देखने के बाद इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप इसके सारे के सारे एपिसोड को सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।